गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोकैरियोटा जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटा में बेसिकली दो बहुत ही डिफरेंट ग्रुप्स शामिल किए जाते हैं। वन इज बैक्टीरिया एंड अनदर इज आर्किया। लेकिन यहाँ हमारा सिलेबस जो डिमांड कर रहा है और जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है एक्चुअली वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। तो सबसे पहले हर किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे होंगे, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी सिंपल होगा। शेप, साइज, पैटर्न, इन सब में कुछ यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, साइज में, शेप में, पैटर्न में, क्योंकि इनकी जो जेनेटिक्स है और इकोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इन कारण से आपको इन सभी में काफ़ी विविधताएं देखने को मिलेगी। सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो शेप्स पे बात करने वाले हैं, आकार पे बात करने वाले हैं, आकृति पे। तो जो सबसे कॉमन शेप्स हैं, पहला है कोकाई, जिसको एक वचन में हम कोकस बोलते हैं। और कोकाई या कोकस का मतलब होता है स्फीयर, राउंड। तो कोकाई जो है वो सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट फॉर्म्स पैटर्न्स हम इसमें देखते हैं वो पैटर्न्स हैं लाइक पेयर पैटर्न। पेयर्ड पैटर्न जो है वो आपको, आप ये ध्यान रखिए कि ये जो पैटर्न्स हैं ये इनके बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो पेयर्ड पैटर्न जो है वो जनरली आपको डिप्लोकोकाई, हम इसको कहते हैं पेयर्ड फॉर्मेशन को, और ये डिप्लोकोकस सिंगुलर हो गया इसका, जिनमें ये देखने को मिलता है। इसमें जो कोकाई है वो डिवाइड करता है, बट वो दोनों जो सिस्टर्स हैं वो एक साथ पेयर के रूप में मौजूद रहती हैं। इसका एग्जांपल आप निसेरिया ले सकते हैं, जो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होता है। इसके अलावा जो कोकाई है वो एक लॉन्ग चेन में मौजूद हो सकता है, जहां जो सेल्स हैं वो एक ही प्लान के अंदर रिपीटेडली डिवाइड होती हैं, लेकिन एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती, एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं। तो एक मोतियों की लड़ी जैसा बन जाता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे ये जो एग्जांपल है वो इंटेरोकोकस का है। तो हम ये स्ट्रेप्टा मीन्स चेन, तो स्ट्रेप्टोकोकस में देखने को मिलेगा, इंटेरोकोकस में देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल जो है वो इंटेरोकोकस का, ये चित्र आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिपीटेड डिवीजन यदि 2-3 प्लेन में हो रहे हैं तो यहाँ पर, और इरेगुलर अगर हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेप लाइक क्लस्टर अगर जो रिपीटेड डिवीजन है वो इरेगुलर पैटर्न में हो रहे हैं
तो वहां पर आपको ग्रेप लाइक क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि जिसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। ये जो चित्र है स्टेफाइलोकोकस का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल डिवाइड हो रहा है 2 या 3 प्लेन में, तो आपको 4 सेल का टेट्राइड या 8 सेल का ऑक्टेट देखने को मिल सकता है। टेट्राइड जहां 2 प्लेन में डिवाइड हो रहा है 4 सेल्स हैं, जैसे माइक्रोकोकस, और क्यूबॉइड जो शेप बनता है वो 3 प्लेन में डिवाइड होने पर 8 सेल का बनता है, जो कि सार्किना में हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉमन कोकाई पैटर्न्स हैं। इसके आगे हम बढ़े, बेसिलस में देखें तो बेसिलस का मतलब होता है, जो दूसरा सबसे कॉमन शेप है वो है रोड, जिसको हम बेसिलस सिंगुलर है और प्लूरल इसका बेसिला है। तो इसका जो सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है वो है बेसिलस मेगाटेरियम। ये चित्र आपको जो देख रहा है वो बेसिलस मेगाटेरियम का है। इसके अलावा यहाँ डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिए कि बेसिलस भी सिंगल हो सकता है, लेकिन जनरली पैटर्न में आपको देखने को मिलते हैं। इनकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो बहुत वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोको बेसिलस है उसकी लंबाई इतनी कम होती है और चौड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि ये कोकाई जैसा नजर आने लगता है। इसके अलावा जो रोड्स हैं डिफरेंट बैक्टीरिया में, जो रोड्स का एंड है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है। ये फ्लैट भी हो सकता है, ये राउंड भी हो सकता है, ये शिगार शेप हो सकता है, ये बाइफरकेटेड हो सकता है। कई बैक्टीरिया में जो एंड है वो कर्व्ड होता है, जिसके कारण वो कोमा शेप या इनकम्प्लीट स्पाइरल के रूप में नजर आता है, जैसे विब्रियो। इन कॉमन शेप्स के अलावा कुछ और यूनिक शेप देखने को मिलते हैं। जैसे आप एक्टिनोमाइसिटीज में देखेंगे तो एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग मल्टीन्यूक्लिएटेड फिलामेंट या हाइफी फॉर्म करता है, जो कि ब्रांच भी हो सकता है। और ये जो नेटवर्क है ये माइसीलियम कहलाता है। तो ये एक्टिनोमाइसिटीज है। इसके अलावा कई बैक्टीरिया लॉन्ग रॉड के रूप में होते हैं, लेकिन वो रॉड स्पाइरल के रूप में होती है, स्पायर या हेलिक्स के रूप में होती है। और जब ये रिजिड स्पाइरल के रूप में होता है तो इसको हम स्पाइरिला कहते हैं। इसका एग्जांपल रोडो स्पाइरिलियम है। ये आप रोडो स्पाइरिलियम देख रहे हैं। जब ये स्पायर या हेलिक्स फ्लेक्सिबल रूप में नजर आता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो हम इसको स्पायरोसीट कहते हैं। इसका एग्जांपल स्पायरोप्लाज्मा है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये स्पायरोप्लाज्मा का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्पायर के रूप में मौजूद है, लेकिन फ्लेक्सिबल है, जिसके कारण आप इसके डिफरेंट स्वरूप भी देख रहे हैं। इसके अलावा हाइफोमाइक्रोबियम नाम के बैक्टीरिया में, जो कि ओवल टू पियर शेप है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो लॉन्ग हाइफी प्रोड्यूस हो रहा है और इस लॉन्ग हाइफी के एंड में एक मुग्धाकार बड निकल रही है। ये जो बड है जो इस मेन बैक्टीरिया से फाइपी निकल रही है उसके ऊपर है। इस तरह का भी प्रोसेस स्ट्रक्चर आपको हाइपोमाइक्रोबियम में देखने को मिलता है। इसके अलावा गेलियोनेला बैक्टीरिया के अंदर आप देखेंगे तो वो
काफ़ी नॉन लिविंग स्टॉक्स फॉर्म करता है। ये जो आप देख रहे हैं वो नॉन लिविंग स्टॉक्स हैं। यहाँ तक कि कई बैक्टीरिया आकार में फ्लैट भी होते हैं, स्क्वायर टू रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्सेस के रूप में नजर आते हैं, जो कि करीब 2 माइक्रोन चौड़ाई और 2 से 4 माइक्रोन लंबाई के होते हैं। इनकी जो मोटाई है वो मात्र 0.25 माइक्रोन तक हो सकती है। इस तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं वेल्सबी स्क्वायर बैक्टीरियम के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है वेल्सबी स्क्वायर बैक्टीरियम। ये एक्चुअली एंथोनी ई वेल्सबी ने डिस्कवर किए थे सॉल्ट पॉन्ड से, और ये जो सॉल्ट पॉन्ड में मौजूद बैक्टीरिया था ये फ्लैट है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब कि जो शेप में वेरिएबल हो और जिनमें कोई सिंगल या कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म मौजूद नहीं होती। हाँ, कोई फॉर्म डोमिनेट जरूर कर सकती है। तो इस तरह के जो शेप है आपको देखने को मिलेगा वो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, जिसका एग्जांपल आप कोरिनीबैक्टीरियम और माइक्रोप्लाज्मा के रूप में ले सकते हैं। यहाँ ये जो चित्र है वो माइकोप्लाज्मा का है, जहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर ये रॉड शेप के दिखाई दे रहे हैं, बट इनका जो स्वरूप है वो बदल सकता है। तो जो बैक्टीरिया हैं वो शेप में वेरी करते हैं, इसके अलावा साइज में भी इनका वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। हम इसी शेप एंड साइज टॉपिक के अंतर्गत कल उससे हम डिटेल देखेंगे। धन्यवाद।